लीजिए ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर अब ये हाइपोटेन्यूज है तो आप कह सकते हैं ए बी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो आपने लिख दिया। डी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी सी यहां से यहां तक, तो मैं कह सकता हूं बी सी माइनस बी डी, इसका स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया और यहां पर माइनस बी डी स्क्वायर एज इट इज लगा दिया। ध्यान से देखते रहिए, है ना। नोट क्या कह रहा है ये सवाल, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल पर बेस्ड सिमिलर ट्राइंगल के अंदर बेस्ड एक रिजल्ट है। वो रिजल्ट क्या है कि अगर मान लीजिए किसी ट्राइंगल के अंदर कोई ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे कि ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, तो इसका एक रिजल्ट ये कहता है कि बेटा ए सी का स्क्वायर जो होगा, इस वाली साइड का स्क्वायर जो होगा वो इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर, ए बी के स्क्वायर के बराबर प्लस इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर, बी सी के स्क्वायर के बराबर प्लस ट्वाइस बी सी मल्टीप्लाई ए डी जो इसकी हाइट होगी बी डी, इसके बराबर होता है। कहने का मतलब एक बार मैं फिर से बता दूं, ये थोड़ा सा यहां पे क्लियर नहीं है, इसे जरा देख लेते हैं। अगर ये बी है और इसको मैं डी ले लूं, ये क्या है, हाइट है इस ट्राइंगल की, तो ए सी का स्क्वायर जो होगा वो होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ट्वाइस बी सी मल्टीप्लाई बी डी। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये कॉम्पिटिशन्स में आता भी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसको हम सीखेंगे किस तरीके से ये कहानी चलती है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये है ऑब्ट्यूज एंगल पर बेस्ड एक रिजल्ट। तो क्या कह रहा है, एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी है, इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एट बी। कहने का मतलब क्या है कि ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है, ये लीजिए, ठीक है, ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ऑब्ट्यूज एंगल है बी के ऊपर, ये वाला एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे इफ AD इज परपेंडिकुलर टू CB, CB को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो AD जो है ये वाला AD हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CB के ऊपर, इस वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमसे प्रूव करवा लिया कि भाई AC का स्क्वायर, आप देख भी रहे होंगे, ये AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ BC मल्टीप्लाई BD होता है। कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर, ये गिवन जो मैंने रेड मार्क किया है इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AD का स्क्वायर, ये हाइट हो गई और यहां से यहां तक ये बेस हो गया। कहने का मतलब DC के स्क्वायर के बराबर हो गया। और ये मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से कह सकता हूं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आप ये वाला ट्राइंगल उठा लीजिए, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल के अंदर अब ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप कह सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस में DB का स्क्वायर, DB इसके स्क्वायर के बराबर है। ये भी आप पाइथागोरस थ्योरम से ही कह सकते हैं। दो स्टेटमेंट आपने निकाल लिए, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, मतलब सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसका लेंगे डिफरेंस तो क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू DC का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। ये आपके सामने रिजल्ट आ जाता है, DC का स्क्वायर और DB का स्क्वायर। इनका मैंने क्या लिया है, डिफरेंस लिया है, सबट्रैक्ट की है। इतनी बात समझ आ गई, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। अब देखिए, मैं यहां पर DC की बात कर रहा हूं, DC ये क्या है, DB प्लस BC है, तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर DC, मतलब DB प्लस BC
इसका स्क्वायर है माइनस डी बी का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गए। इसे आप ओपन कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है उसके हिसाब से होती है कि नहीं, बस यही आपने अप्लाई करनी है इसके अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ डी बी मल्टीप्लाई बी सी और माइनस डी बी इसका स्क्वायर। खोपड़े में किसकी बात, यहां पर आप एज इट इज लिख दीजिए ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है बेटे, डी बी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रहा है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये आ रहा है बेटा बी सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी बी मल्टीप्लाई बी सी। इतनी बात समझ आ रही है। अब आप इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। देखिए जब आप इसको लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ए सी का स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी मल्टीप्लाई बी डी। यही रिजल्ट आपसे प्रूव करवाया था, वहां देख लीजिए। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता दूं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ इस तरीके का है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपकी हाइट है डी है। ठीक है, तो ये होता है ए सी स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड बी सी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ये ऑब्ट्यूज एंगल तो बी डी मल्टीप्लाई बी सी। इसे आप याद रखें, ये था ऑब्ट्यूज एंगल का रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, क्लियर है। क्या कह रहा है सवाल, एक बार ये लीजिए, ये है, इसे एक बार पढ़ते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका भी प्रूव करते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, ये एक्यूट एंगल है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज एन एक्यूट एंगल एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। प्रूव करना है। क्या है एक्यूट एंगल बेटे, कुछ ऐसे समझ लीजिए आप इसको। ये अब मैंने एक्यूट एंगल लिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी, इस पर ये डी परपेंडिकुलर है। तो AC अगर ये एक्यूट एंगल है तो रिजल्ट होता है AC का स्क्वायर इज AB का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड BC का स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्यूट एंगल से ये BD मल्टीप्लाई BC। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, इसका भी हम प्रूफ करेंगे। किस तरीके से होगा देखिए, एक बेटे आप एक्यूट एंगल बना लो। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। एक्यूट एंगल B है लेस देन 90 डिग्री। यहां से इस पे आप हाइट ड्रॉ कर लो, ये D हो। ठीक है, अब हमें रिजल्ट ये प्रूव करना है। क्या रिजल्ट है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। देखो बेटे ध्यान से नोट डाउन करते रहा करो। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। BC का स्क्वायर माइनस ट्वाइस BD मल्टीप्लाई BC। प्रैक्टिस करने से फायदा पता है क्या होता है, अगर आप इन चीजों को प्यार से तरीके से एक बार समझ लेते हैं ना और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको याद रहेंगे और आज भी याद रहेंगे और बाद में भी। इन क्वेश्चंस का ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं इनका यूज होता है कॉम्पिटिशन्स में, तो इन चीजों का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे कि ये चीजें ऐसे ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर इनके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए कैसे शुरू होगा ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल पकड़िए। ठीक है, राइट एंगल है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मैं लिख सकता हूं AC का स्क्वायर इज AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इससे पाइथागोरस से। ठीक, दूसरा, ये दूसरा ट्रायंगल ये वाला, ये भी 90 डिग्री है, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं AB का स्क्वायर ये AD के स्क्वायर के प्लस में BD के स्क्वायर के बराबर है। बोलो, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से कहा जा सकता है। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो। ठीक है, डिफरेंस लोगे मतलब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटे AC का स्क्वायर माइनस
इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, डी सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, बात समझ गए? ठीक है, अब देखिए इसको बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी पूरे में से, या एक काम करिए, चलो ऐसे भी समझ लो इसको आप बेटे, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी सॉरी बी डी को, ये बी डी को आप क्या कह सकते हैं, बी डी को आप कह सकते हैं बी सी माइनस डी सी, ठीक है। और डी सी को क्या कह सकते हैं, डी सी को आप कह सकते हैं बी सी माइनस बी डी, है कि नहीं भाई? इस पूरे में से अगर इसे घटा दूं तो ये आ जाएगा, इस पूरे में से इसे घटा दूं तो ये आ जाएगा, बात समझ गए? क्लियर है? तो यहां पर डीसी को हम ओपन करेंगे बेटे, ठीक है। किसको ओपन करेंगे, डीसी को। कैसे करेंगे देखिए, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर तो आपने लिख दिया, डीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी सी यहां से यहां तक, तो मैं कह सकता हूं बी सी माइनस बी डी, इसका स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, और यहां पर माइनस बी डी स्क्वायर एज इट इज लगा दिया। ध्यान से देखते रहिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओपन कर दीजिए, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये किसके बराबर, बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2 बी सी मल्टीप्लाई बी डी माइनस बी डी इसका स्क्वायर, ये एज इट इज है। बात समझो बेटा, इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आप देखना, ये हो गया ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी और बी डी। बात समझे? इसको आप उस तरफ लेके जा सकते हो, तो ए सी स्क्वायर ये इधर गया, तो ये क्या बन गया, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी मल्टीप्लाई बी डी। बात समझ आ गई? यही आपसे प्रूव करवाया गया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, खोपड़े में बिठा लीजिए इसे, ठीक है। बात समझ आ गई? अब इसे याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है मेरा एक्यूट एंगल, ये है परपेंडिकुलर। तो इसमें ए सी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस यहां से बी डी मल्टीप्लाई यहां से बी सी। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड है, याद रखिए, ठीक है। क्लियर है? एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों का ही। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई, तो अब हम एक ऐसा प्रूफ करेंगे जिसके अंदर ये दोनों रिजल्ट कौन कौन से, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट ट्रायंगल, दोनों ही रिजल्ट यूज होंगे और एक नया रिजल्ट हम बनाएंगे।